वो भी गाना नहीं आएगा। जात पात पे गाना आना नहीं चाहिए। अश्लील गाना बंद हो जाए कितनी खुशी की बात है। हम लोग को कौन शौक है, हम तो गाते भी नहीं ऐसे अश्लील। अगर कुछ गाए होंगे, ऐसा नहीं कोई कलाकार कहेगा कि हम अश्लील नहीं गाए, चाहे कोई भी हो, सब लोग गाए हैं कुछ ना कुछ। भोजपुरी के बिना कुछ है कहाँ। हर जगह बिना भोजपुरी बजले कोई ब्याह हो सकता है? इतने लोग बनाते हैं न्यूज, ये हो गया, हो गया, फलाना ढिमका, जो भी करते हैं। इसके बारे में क्यों नहीं बोले कि गुंजन सिंह ने एक बहुत अच्छा गाना गाया दहेज प्रथा पे? कोई नहीं बोला। जातिवाद पे गाना तो बनना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि मानने वाले नहीं हैं अभी भी, उसको कौन रोकेगा? और उसके देखा देखी सबको गाना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ। लोगों को रोककर उसको गाली, परसों उसको गाली, कोई भी किसी को गाली दे रहा। हम भी बहुत सारा गाली सुने हैं भाई, इतना गाली सुने हैं कि 2-4-5 किलो गाली सुने हैं। अगर भोजपुरी गानों में सेंसर बोर्ड बन जाए, बिना सेंसर बोर्ड पे जांच हुए कोई गाना रिलीज ही यूट्यूब पर ना हो, अपने आप अश्लीलता खत्म हो जाएगी। किसी को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। धरना प्रदर्शन हो, इतना चीज़ के लिए मांग हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, और सेंसर बोर्ड के लिए कोई मांग ही नहीं है। सेंसर बोर्ड के लिए आज तक कोई मांग ही नहीं किया कि सेंसर बोर्ड भी चाहिए। अश्लीलता हटाने का दूसरा प्रयास चल रहा है और रोज़ सुनते हैं, कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। अब मान लीजिए कुछ कलाकार गंदा तो गाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं गाते हैं, उसके चलते बहुत सारे लोग उसमें पिसा जाते हैं। तो ये सेंसर बोर्ड बन जाए, अश्लीलता ख़त्म। हाँ, हम भी गाए हैं, हम बोल रहे हैं भाई, गाए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उसको इस तरीका जो है, तरीका है ख़त्म करने का, ये तरीके से जीवन में ख़त्म नहीं होगा अश्लीलता। कि कोई जितने यूट्यूबर लोग हैं जो भी ये मुहिम चला रहे हैं, उनके भी इस अंदाज से, जैसे लोग कहते हैं ना, वो लोग का कहना है, ये मैं एक को नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग को बोल रहे हैं कि गंदा गाना है, माई बहन के लोग के सामने कैसे सुन सकते हैं। कहना है कि गंदा गाना कुछ आ रहा है ऐसा, मार्केट में डीजे में ऐसा बज रहा है, उसको सच में नहीं सुना जा सकता है माँ बहन लोगों के साथ में। तो आप जो गाली दे रहे हैं किसी कलाकार को, हमको दें, या बड़े भैया पवन सिंह जी को दें, खेसारी लाल यादव जी को दें, या किसी भी एनीबडी कलाकार को दें, आप वो भी तो सुनती होंगी, यूट्यूब सब कोई देखता है, हर माँ बहन बेटी देखता है, देखते हैं लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यूट्यूब पे। तब जब खोलता होगा, लोग खोलते हैं तो वो गरिया तो वो भी सुन रहे हैं। तो कहाँ ख़त्म हुआ? बतिया तेक के हो गया, इधर से गाना गंदा गया तो उधर से गाली गंदा आया, सब तो जगह तो गंदगी फैल रहा है। हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, ये लोग अच्छे लेवल पे हैं और सरकार भी है, चाहेंगे तो जरूर हो सकता है और होना भी चाहिए। अगर उन लेवल पर हैं तो करना चाहिए। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच रहा है, ऐसा कि नहीं पहुँच रहा है। तो मेरा मनोज तिवारी भैया और रवि किशन भैया दोनों से आग्रह है कि आप लोग वहाँ बैठ रहे हैं तो ये सेंसर काम करें। सब लोग का आवाज़ उठ रहा है, पूरे बिहार यूपी का जितना आबादी है, झारखंड भी सुनता है, और जहाँ जहाँ बसे हैं पूरे देश विदेश में। ये अश्लीलता का शब्द जो है हमारे भोजपुरी से 1 से 1.5 सालों से लगभग कंटिन्यू है। हर एक सिंगर के ऊपर ये अश्लील का शब्द उठा हुआ है कि आप अश्लील गाते हैं, आप अश्लील गाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर अश्लील गाना हो और हर एक सिंगर को जो एक पारिवारिक गीत गाया गया है, बेटी के लिए गाया गया है, दहेज प्रथा पे गाया गया है, अगर अश्लील गानों के प्रति अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसका व्यूज कहीं ज्यादा, उसका दोगुना 10 गुना कह सकते हैं। उस गानों के व्यूज 100 मिलियन 200 मिलियन प्लस होते हैं जो अश्लील गाने होते हैं। तो इसमें दोषी कौन कितना प्रतिशत है? लिखने वाला राइटर, गाने वाला सिंगर, या सुनने वाली पब्लिक जो उसको 200 मिलियन व्यूज देती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अभी एक गाना गाया हूँ दहेज पे, दहेजवा लेलस बेटी के जनवा, चाहे जेबू डोली से मार ले गोली से। सैड सॉन्ग भी मेरा बहुत सारा आते रहता है, मगही भोजपुरी सब। तो वाकई में आज कोई इतना दिनों में तो, और व्यू बहुत ज़्यादा जाता है, तो बहुत सारे कलाकार हैं, सब लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा गाना गाए जिससे कि व्यू ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत उसी में अश्लील भी हो जाला।
और इसमें प्रोड्यूसर जो हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो भी वैसा ही गाना खरीदेंगे ना जिस पे व्यू आए। जिस पे व्यू नहीं आएगा तो कलाकार का भी बदनामी है। तो मेरा ये कहना है, जो राइटर लिखता है उससे भी सिंगर कंपनी सब जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है। गाना मेरा भी, हम भी ऐसा नहीं गाए थे, एक आध गाना हम भी गाए थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि लगातार एक ही चीज़ पे मैं गाता रहा। कभी ऐसा मेरा कभी नहीं रहा। ऐसा तो हम शुरू में ही कह दिए कि हम ऐसा नहीं कि हमसे कुछ गलती नहीं हुआ होगा, मेरे से भी गलती हुआ होगा, तो इसके लिए तो हम क्षमा मांग ही रहे हैं। दर्शक हमारे भगवान हैं, हमेशा वही, उन्हीं के चलते आज हम हैं। चाहे मेरे पास कुछ भी है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये वो गाना भी हमारा आइल बा, कि जब जैबू तू डोलिया से हम मार ले हम गोलिया से, कि तोह से कहना पाइब हम रहना पाइब, ऐसे बोला ना बोलिया से। अजब जैबू तू डोलिया से हम मार ले हम गोलिया से। ये गाना हमारा छोट भाई गौतम राय काला नाग लिखा है, उसका नाम भी काला नाग और म्यूजिक आर्या शर्मा का है। बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद सबों का मिल रहा है। मेरे से कोई गलती सलती अगर हुई होगी, मेरे भाषा में कोई त्रुटि होगी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबों से।